हम परमेश्वर के वचन से निकाल कर पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके 90 पद को हम आपके लिए पढ़ेंगे। और वहीं से हम काफी कुछ दिनों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। और वहां लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। पौलुस उन लोगों से बात कर रहा है जो उद्धार पाए हुए, जिनका ये दावा है कि हमने नया जन्म का अनुभव प्राप्त किया। God is talking to them। और पौलुस उनके बाद उनसे बात कर रहा है जो आत्मा पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो वहां वो लिखता है कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। यदि हमारा ये दावा है कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, हम पेंतिकोस्त के दिन का जो अनुभव रखने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि पेंतिकोस्त के दिन का अनुभव जो है वो केवल पेंतिकोस्तल मंडलियों के लिए ही नहीं है, परंतु संपूर्ण मानव जाति को अगर पेंतिकोस्त का अनुभव हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, परंतु हर उस व्यक्ति के लिए जो नया जन्म प्राप्त करता है। और वहाँ लिखा है कि तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में। जब हमारा नया जन्म हो गया तो हम आत्मिक हो गए। और यदि उसके नीचे लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो उसका जन्म, मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो ही हम उसके जन्म। और वो आत्मा और आत्मा के फल और आत्मा के वरदान और आत्मा हमारे जीवन से लोगों को दिखाई देना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा था कि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है वो सबसे पहली बात, जब उसका नया जन्म हो जाता है तो वो स्वर्गीय हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि उसके अंदर बुद्धि का आत्मा आ जाता है। और मैं यशायाह नबी की किताब उसके 11वें अध्याय के दूसरे पद से हम पढ़ रहे थे और वहाँ से हम सीख रहे हैं। और आज भी मैं चाहूँगा कि एक दफा और हम उस जगह को खोलें और वहाँ से फिर देखेंगे कि आगे परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या कह रहा है। कल हमने देखा था कि वो मुंह देखकर न्याय नहीं करता, यानी जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं वो न्याय प्रिय होते हैं और न्याय पसंद करते हैं और न्याय प्रिय बातें करते हैं और उस न्याय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जो अंत में हमारा सबका होगा। इब्रानियों 2:27 में परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार मरना मनुष्य के लिए, एक बार मरना और न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना तय है। तो we are preparing ourselves for the last judgment। So उसके बाद हम देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है 30 पदों में पढ़ रहा था और उसके बाद अपने आप के लिए पढ़ूंगा। आज 5वां पद आपके लाऊंगा। उसकी कटी का बेटा धर्म और उसके कमर का बेटा सच्चाई लगा। जो राइचियस पर्सन है उसके जीवन में, ये हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वहाँ में वो लिखा है सच्चाई का शब्द, सच्चाई शब्द इस्तेमाल हुआ। बट इन इंग्लिश अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है राइचियसनेस विल बी हिज बिल्ड एंड फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता, तो फेथफुलनेस। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात को समझना होगा कि एक विश्वासी, एक नया जन्म आया हुआ व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन शैली में हर बात में विश्वास योग्य बनना चाहिए। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा आपको एक क्लियरेंस मिलेगा। वहाँ लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। ये जो हिंदी में सच्चा शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन इंग्लिश का अगर इसका ट्रांसलेशन देखेंगे
और वहां लिखा है द वन हु कॉल्स यू, जिसने तुम्हें बुलाया है वो फेथफुल है एंड ही विल डू इट, वो विश्वास योग्य है। तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो विश्वास योग्यता है, एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अगर है तो वो हर बात में विश्वास योग्यता में आगे बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने काम के प्रति वफादार रहा और अंत तक यानी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा। हम अपने जीवन के अंदर, मैं प्रभु के लोगों से बोल रहा हूं, छोटी छोटी बातों के अंदर हम विश्वास योग्यता को खो देते हैं। डोंट लूज द फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता एक विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई आपको देख रहा है और चाहे कोई आपको नहीं देख रहा है। आपके जीवन में विश्वास योग्यता का गुण डेवलप होता जाना चाहिए। अगर हम देखें, कुछ बातें आपके सामने बोलूंगा, हमें किस बातों में विश्वास योग्य रखना है। अगर आप विश्वास योग्य हैं तो मैं अगर आपसे ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे। आप मेरे साथ हैं क्या? मेरी बात को सुनकर समझ रहे हैं? यदि आप विश्वास योग्य हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बने रहेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। चलिए परमेश्वर के वचन निकाल के पढ़े, भजन संहिता 101 और उसका 6 और यहाँ 6 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रही। अब सवाल यह है कि अगर आपने विश्वास योग्यता जो है अगर खो दी तो आप परमेश्वर की दृष्टि से अलग हो। अगर आप चाहते हैं कि आप के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि बनी रहे, उसके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, उसकी दया और उसके प्यार की दृष्टि आप पर बनी रहे, बी फेथफुल इन एवरी सेक्टर। कभी कभी कुछ लोग किसी क्षेत्र में बड़े विश्वास होते हैं, जैसे अपने दशमांश देने के विषय में बहुत विश्वास है। वो ये समझते हैं कि दशमांश विश्वास योग्यता के साथ दशमांश दे देने से उनका काम खत्म हो जाता है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको विश्वास योग्य रहना पड़ेगा, तब परमेश्वर की दृष्टि आपके जीवन पर बनेगी। और कौन सी दृष्टि? अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, उसके प्यार की दृष्टि। और यहां लिखा वे मेरी लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहेंगे। अगर आप विश्वास योग्य हैं तो वो आपके संग है, आप उसके संग हैं। और वहां लिखा है जो खरे मार्ग पर चलता वही मेरा टहलुआ होगा। जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। मेरे अजीजों, एक अगर खाली पेपर की बात करें तो इससे, इस खाली पेपर से कोई चीज का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी की जगह अगर एक 500 का नोट का टुकड़ा आपके पास हो तो उससे आप अपने जीवन की कई चीजों का आदान प्रदान कर सकते। ऐसा क्यों हो गया? वो भी तो इतना ही बड़ा टुकड़ा है।
वो भी तो इतना ही बड़ा टुकड़ा है कागज का। क्या आप मेरे साथ हैं? अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी, मेरे पास 500 का नोट अभी जेब में है नहीं, अगर होता तो मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक हाथ में मेरे 500 का नोट है और एक ये साधारण पेपर है। दोनों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और दोनों को आपके सामने रख के बताना चाह रहा हूं, बाजार में इसकी कोई वैल्यू नहीं और बाजार में इसकी वैल्यू नहीं। कारण क्या है मालूम है? वो एक प्रोसेस में से होकर गया और उस प्रोसेस में से जाने के बाद उस पर एक मोहर लगा दी और उस मोहर में आप देखिए हर 500, 1000 के 2000 की नोटों के ऊपर लिखा होता है, मैं भारत को, गवर्नर लिखता है देश का, राजा लिखता है, गवर्नर लिखता है कि मैं भारत को 2000 रुपए या 500 रुपए देने का वचन देता हूं। ये प्रतिज्ञा उसके साथ उस मोहर जब लगती है उसके ऊपर तब बोलना चाहिए। इसी प्रकार से मैं और आप जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन का तो एक मोहर हमारे जीवन में लगा दी जाती है, ये मेरा। तो अब हमारे जीवन के अंदर विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी। मैं आपको कुछ बातें बोलूंगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। विश्वास योग्य अपने सृष्टिकर्ता के प्रति, विश्वास योग्यता अपने सृष्टिकर्ता के प्रति, सबसे पहली बात अपने बनाने वाले के प्रति वफादार है। हालेलुया। दूसरी बात अपने माँ बाप के प्रति सदैव वफादार रहे। बी फेथफुल। बाइबल में मत्ती के 15वें अध्याय में एक चीज लिखी है और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता या माता से कहे कि वो मार डाला जाए, और तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी। कभी कभी माँ बाप, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं रहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का कर्ज और अपने माँ बाप का कर्ज जीवन में कभी आप उस कर्ज को नहीं चुका सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी फेथफुल। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके प्रति आपको वफादार रहना पड़ेगा। अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना पड़ेगा, अपने बच्चों के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति विश्वास योग्यता बढ़ाओ। ध्यान से सुनिएगा, अपनी नौकरी के क्षेत्र में वफादार रहना पड़ेगा, अपने व्यापार के क्षेत्र में वफादार रहना पड़ेगा, अपने रिश्तों के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। और अगर मैं यहां से अगर आपको एक बात बोलूं तो फिर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी कलीसिया के प्रति भी आपको वफादार रहना है, क्योंकि वो आपका एक आत्मिक घर है। और साथ साथ अपने पासवानों के प्रति वफादार रहना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पास्टर आपकी चिंता कर रहे हैं क्या? आप पास्टर की चिंता करते हैं? मैं जानता हूं तो मेरे दर्शक लोग सुन रहे हो, वो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी चिंता भी करते हैं। परंतु आज शाम मेरा जो विषय है कि हम विश्वास योग्यता में डेवलप, विश्वास योग्यता करने को जो कुछ हमें सौंपा गया है, ध्यान से सुनो, एक दिन परमेश्वर उसका हमसे हिसाब लेगा।
और जब परमेश्वर हमारे से हिसाब लेगा तो हम हिसाब कैसे देगा? इसलिए विश्वास योग्यता बहुत जरूरी है। लूका 12वां अध्याय उसके 41 पद से 48 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका और उसका 12वां अध्याय और उसके 41 पद से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या ये दृष्टांत तू हम सबसे यूं कहता है? प्रभु ने कहा, यह विश्वास योग्य वह विश्वास योग्य भंडारी बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकर पर सरदार ठहराए और उन्हें सीधा और समय पर उनको सीधा दे। यानी कुछ जिम्मेदारियां जो परमेश्वर की ओर से हमें दी जाती है, उसके प्रति वफादार होना मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के अंदर आप अगर जाएंगे तो वहां पर 14 पद से लेकर 31 पद तक दोनों का जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और कहा कि उसने जो है 3 सेवकों को बुलाया और पहले को 5 तोड़े दिए और उस दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया और तीनों को तोड़े देकर के कहा कि इससे कमाओ और खाओ। और जब वो प्रदेश चला गया और जब वो प्रदेश से वापस लौट के आया तो जो कुछ दिया गया था, जो कुछ सौंपा गया था, उसका हिसाब नहीं। और हिसाब में 5 तोड़े वाले ने प्रभु से आकर कहा, हे प्रभु, मैंने 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए। और वहां पे लिखा हुआ है, हे तेरे विश्वास योग्य सेवक, फेथफुल सेवक। दूसरे को बुलाया तो उसने कहा, प्रभु 2 से मैंने 2 और कमाए। उसके लिए भी लिखा है कि उसको एक टाइटल दिया गया और वो है विश्वास योग्य सेवक। लेकिन जिसे 1 दिया गया था उसने आकर कहा, प्रभु मैं तुझसे डरता था और मैं जानता था कि तू जहाँ बोता नहीं है वहां से काम करता है, मैं तेरे बहुत डरा हुआ था, इसलिए मैंने तेरा मुंह तोड़ा था। तूने मुझे दिया था उसको गाड़ के रख दिया और ये तेरा थोड़ा पकड़ है, तो तूने मुझे दिया था ये थोड़ा पकड़। उसने व्यापार नहीं किया, उससे उसके अंदर बढ़ोतरी की रुचि की और इसलिए वहां पर उसको एक टाइटल दिया गया, एक आलसी और निकम्मे सेवक। विश्वास योग्य वो है जो कुछ हमें सौंपा गया है उसमें हम वफादार हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में भजन 101 और उसका 6 और 7 पद में फिर एक और बार आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी कि वे मेरे संग रहे और जो खरे मार्ग पर चलता वही मेरा पहलू है। और 7 पद में प्रभु वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो छल करता है, जो विश्वास योग्य नहीं रहता, जो झूठ और फरेब करता है, वो मेरे घर के भीतर कभी न रहेगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ लोग अचानक से इस आयत के शिकार हो जाते। अगर हम भजन 24 पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे घर में वो बना रहेगा जो छल नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो चोरी नहीं करता, जो अपना रुपया ब्याज नहीं देता। ऐसी कई बातें वहां मिली। आवाज निकाली होंगी कि हम परमेश्वर का वचन कहता है कि अब 5 आयत 11 लिखा है, उसकी कटी का बेटा धर्म। ये जो धर्म शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, अब जैसे ही धर्म की बात आती है तो हमारा दिमाग 4-5 जो बातें हैं उनमें चला जाता है। हम सोचते हैं शायद ये हिंदू धर्म की बात हो रही है,
हम समझते हैं ये शायद ईसाई धर्म की बात हो रही है। बाइबल में से प्रचार हो रहा है तो हम समझते हैं कि ये ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, और हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है, या मुसलमान जो धर्म है उसकी बात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये धर्म जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। धर्म क्या है? जैसे हम अपनी चालू भाषा में, व्यक्तिगत भाषा में अंदर बोलते हैं, स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति की आज्ञाओं का पालन करे। बच्चों का धर्म है कि वो अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करे। इसी प्रकार से परमेश्वर की प्रजा का यानी मानव जाति का ये धर्म है कि वो ईश्वर के बनाए हुए नियम और विधि और विधानों का, आज्ञाओं का पालन करे। यही मनुष्य का धर्म। अब बोलिए आप कहानी का व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 25 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस धर्म के बारे में प्रकट करता है। अगर अब्राहम के जीवन को देखें तो उसने विश्वास किया और वो उसके लिए धर्म गिना गया। अजीजों, हम विश्वास योग्यता को अपने जीवन के अंदर आने दें। हमारे जीवन में यदि विश्वास योग्यता नहीं है तो हम कभी भी कारगर से नहीं। विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। जब उस भंडारी को जिसे दिया गया था उसे हिसाब लिया, लिखा है वहां पर कि उसे कुछ चीजों के ऊपर मैनेजर बनाया गया, व्यवस्थाओं को देखने के लिए, व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए रखा गया। लेकिन वो व्यक्ति उन पर जबरदस्त अधिकार जमाने लगा, उनके साथ दुष्टता करने लगा। मेरे अजीजों, आपको घर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर अधिकार दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ दुष्टता करें, आप उनके साथ अत्याचार करें। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर कभी भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी भी रिश्ते को में अगर अत्याचार कर रहा है तो पत्नी अगर पति पर अत्याचार कर रही है तो परमेश्वर लेखा लेगा, ध्यान रखना। पति अगर पत्नी पर पति होने की वजह से अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, सता रहा है, सास कभी कभी बहू को डोमिनेट करती है, बहू कभी कभी सास को डोमिनेट करती है। और अगर आप में से कोई ऐसा कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पवित्र आत्मा की छाप आप पर नहीं है। क्योंकि जो मसीह का जन है उसमें मसीह का आत्मा है, और जिसमें मसीह का आत्मा है उसके अंदर विश्वास योग्यता होना बहुत जरूरी है। विश्वास योग्य है, अपने प्रति विश्वास योग्य है, अपने चर्च के प्रति विश्वास योग्य है, अपने रिश्तों के प्रति विश्वास योग्यता, पति पत्नी के प्रति, पत्नी पति के प्रति, बच्चे माँ बाप के प्रति, माँ बाप बच्चों के प्रति, हर एक रिश्ते के प्रति वफादारी, फेथफुलनेस हमारे जीवन के लिए बहुत है। अभी मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि परमेश्वर उनके संग रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहेगी जो विश्वास योग्य है। हम कभी कभी बस हम समझते हैं हमने तौबा कर ली, हमने डुबकी लगा ली, बस ये हो गया नहीं काम। मैं आपसे बताना चाहता हूं यदि कोई मसीह का जन है, मसीह का आत्मा उसमें है तो वो मसीह का जन है। अगर वो मसीह का जन है तो जिस प्रकार का स्वभाव मसीह का था वही स्वभाव हमारे अंदर है। ये कभी कभी हम बेटे को देखकर बोल देते हैं कि ये फलाने का बेटा है। क्यों? उसका स्वभाव, उसके चाल ढाल और उसके रंग रूप को देख करके, उसके स्वरूप को निहार के हम बोल देते हैं फलाने का बेटा है। इसी प्रकार से हर विश्वासी को अपने आप को
इस प्रकार से सुसज्जित करना है कि वो आने वाले दिनों में जब लोग उनको देखें तो वो ये कहें, ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है, ये यीशु का बेटा है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का परिवार है। आपकी पहचान परमेश्वर के साथ होने लगे। विश्वास योग्यता में बात कर रहा हूं तो विश्वास योग्यता हमारे जीवन के लिए बहुत, मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज अ फेथफुल गॉड। परमेश्वर अपने हमारे जीवन के प्रति विश्वास योग्य है। वो जिसने बुलाया वो सच्चा है, सच्चे के ऊपर लिखा हुआ है विश्वास योग्य। तो हम और मैं, हर एक व्यक्ति आज शाम अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्यता को धारण करे। और वहां पर लिखा है, धन्य वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता है, जो कुछ दिया गया है उसके प्रति वफादार। और वहां लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सब संपत्ति पर भी सबला कराए। परमेश्वर शायद हमको थोड़ा देकर देखता है कि हम थोड़े में वफादार हैं कि दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मचारियों पर पहले थोड़ा देकर विश्वास करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जो है उनको डेवलप होता चला जाता है और फिर लाखों करोड़ों का व्यापार भी जो है अपने विश्वास योग्य पात्रों को दे दिया है। अगर दुनिया के लोग ऐसा कर सकते हैं, मेरा और आपका परमेश्वर हमारे अंदर विश्वास योग्यता नहीं करते। अब विश्वास योग्यता केवल में कभी कभी लोग हम सोचते हैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे, नहीं, परमेश्वर के साथ ही नहीं, परंतु परमेश्वर की दी गई हर बात, हर आशीष के साथ विश्वास योग्यता के साथ उसे इस्तेमाल करें। आपको पत्नी दी गई, आपको बच्चे दिए गए, आपको मैनेजमेंट दिया गया है, आपको कलीसिया दी गई है और आपको शायद नीचे कुछ लोग दिए गए हैं। इसका मतलब ये उनके साथ अन्याय करने के लिए नहीं दिए गए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, परंतु यदि दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और अपने दास और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ हो जाए। यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह आएगा। जिस दिन आएगा ना उस सब चीज का हिसाब हो। और परमेश्वर को वचन कहता है, दास का स्वामी ऐसे दिन की बाट जोता रहे, बाट ना जोता ना रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता नहीं वो आएगा और उसे भारी कारण ना देकर उसका भाग विश्वासियों के साथ कराएगा। मेरे जीवन में ये बात बहुत गंभीर है, लेकिन उसको पहले विश्वास होने सकता है। अगर मत्ती के 25 अध्याय में जो अपन तोड़ की बात कर रहे हैं, तो वहां 3 व्यक्ति हैं, तीनों विश्वासी, फेथफुलनेस उनमें थी। कभी कभी हमारे जीवन में विश्वास योग्य समझकर प्रभु हमें कुछ काम देता है, परंतु वो काम के प्रति हम अपने अंदर विश्वास योग्यता नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नूह की किश्ती में सब प्रकार के पशु पक्षी थे और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के बाहर जाने की कौवे को मिली। 40 दिन का लॉकडाउन था। क्या मेरे साथ है, क्या मेरी बात को समझ रहे? 40 दिन के बाद जब दरवाजा खोला गया तो सबसे पहले कौवे को बोला और कौवे को बोला नहीं, जाकर जरा जांच करके आओ कि क्या स्थिति है। लॉकडाउन देखो, लॉकडाउन के बाद तो वो बाहर गया कि भाई वो जाकर के देखो क्या स्थिति है ना, कोरोना खत्म हुआ कि नहीं हुआ। करना क्या चाहिए था उसको? जिसने उसको उस जल प्रलय से बचा के रखा, वापस आके क्या करना चाहिए था? जवाब देना चाहिए। बस आया, आप सब जानते बाइबल में पढ़ने
वो कौवा मास्टर जो है आया नहीं, काई में उलझ गया। आप सब जानते हैं काई में उलझ गया, वो उलझ गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम कौवों के समान उलझ जाते हैं। तो कौवा काई में उलझ गया, मालूम, वो हरियाली देख के बावला हो, वो मांस देख के बावला हो, और उसको खाने में ही अपना सारा समय दिया। वो भूल गया मेरे मास्टर ने मुझे काम दिया। और जब वो वापस लौट के नहीं आया तो नूह को बहुत अच्छा लगा होगा। कभी कभी हम भी किसी को काम बताते हैं, वो लौट के नहीं आया। आपका बेटे को आप काम बताएं, वो बच्चा लौट के ही ना आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाह बेटा वाह बहुत अच्छा काम किया, क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन कई बार आप परमेश्वर के साथ ऐसी हरकत करते हैं। जिसने 40 दिन लॉकडाउन में कौवे की रक्षा की, कौवे को खिलाया पिलाया, और जब लॉकडाउन खोला तो सबसे पहले सौभाग्य मिला उनको कहा गया और बाहर जाकर देख के आया और वापस आकर के हाल चाल बता दिए, हम भी बाहर आ सकते हैं। आया ही नॉट फेथफुल। क्या आप समझ रहे हैं? वो विश्वास योग्य नहीं निकला। उसके बाद पवित्र आत्मा उसके बाद जो है कबूतर को निकाला और कबूतर को भेजा गया, और कबूतर गया और कबूतर को इस काम के लिए भेजा गया। पापा दोनों का सेम था, और कबूतर कहीं अपना उलझाया नहीं और बिना उलझाए हुए वापस एक नीम की पत्ती या एक हरियाली की पत्ती लेकर के वापस आया। क्या आप समझते हैं? कौवे ने एक अपना बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया। वरना क्या होगा मालूम है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब कबूतर की नाई उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा तो वो सौभाग्य शायद कौवे को मिलता। वहाँ कौवा लिखा, वहाँ लिखा होता कि भाई जिसको जिसके कंधे पर कौवा बैठा देखे उसकी समझ लेना यीशु मसीह। वो सौभाग्य कभी कभी हम अपनी विश्वास योग्यता नहीं रखने की वजह से खो देते हैं। क्या मेरे साथ है? क्या मेरी बात को समझ? कौवे के लिए वो उस दिन वो बहुत छोटी बात थी। आपकी मौज मस्ती आपके जीवन के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन आपके माँ बाप ने जिस पर्पस से आपको भेजा वो काम करके आप वापस नहीं आ रहे। माँ बाप कितने परेशान है, आपका परमेश्वर कितना परेशान है। आप मुझे बताइए, उस समय जब नूह ने कौवे को भेजा था कि जाकर बाहर जाकर के देख के आओ और मुझे आकर रिपोर्ट दो, और जब वो लौट के नहीं आया तो नूह की स्थिति क्या होगी? नूह क्या सोच रहा होगा कौवे के? लोग जो 40 दिन तक अंदर फेलोशिप कर रहे थे लोग, वो कौवे के प्रति क्या सोच रहे होंगे? कौवे के प्रति क्या दवाई दी जा रही होगी अंदर? उस किश्ती के अंदर 8 प्राणी और सारे जानवरों के और पक्षियों के बीच में कौवे ने अपनी दवाई को खो दिया। विश्वास योग्यता आप अपने जीवन का गहना। Be faithful in every sector। जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास योग्यता अगर आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्यता को अपने जीवन का गहना बनाएं। अन्यथा आपका भाग अविश्वासियों के साथ होगा। मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबल का ये पद बोल रहा है, वह दास स्वामी उस दास का स्वामी ऐसे दिन की बात होता न रहे और ऐसी बड़ी घड़ी जिसे वो जानता ना आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ है। क्या फायदा हुआ जब हमें अविश्वासियों के साथ हमारा भाग भी न लगा?
क्या फायदा हुआ आपको? और लिखा है, और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वो बहुत मार खाएगा। क्या मार खाने के लिए तैयार? मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मार से बचने के लिए बी फेथफुल टुडे। आज अपने आप को आप तैयार करें। आज उस बात को सुनिश्चित करें कि मैं मसीह का हूं, मसीह का आत्मा मुझ में है और विश्वास योग्यता परमेश्वर पसंद करता है। यू आर नॉट फेथफुल। मैं जीवन के हर क्षेत्र में फेथफुल होने के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मसीह के जन हैं तो विश्वास योग्यता, आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह अपनी मां के प्रति विश्वास योग्य रहा अंत तक। पिता से उसने कहा, मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। यह था पिता के प्रति विश्वास योग्य, प्राण देने तक। आप छोटी छोटी बातों के अंदर अपने जीवन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति विश्वास योग्यता बने। आज शाम यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर, पिछले दिनों में आपने अपने जीवन में विश्वास योग्यता को खो दिया, आज एक निर्णय लेंगे प्रभु, पिछले समय तो मैं वफादार नहीं रह पाया, तू आप मुझे वफादार बने रहने। आप मसीह के एक वफादार सिपाही, आप परमेश्वर के एक वफादार योद्धा बने, उसके एक अच्छा सेवक बने, विश्वास योग्य से। परमेश्वर ने जो लोग आपको दिए उनको डोमिनेट न करें, उनसे प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपको परमेश्वर के बच्चे भी उनका आदर करें, उनको प्यार करें। आपको परमेश्वर ने धन्य आपके माँ बाप आपके साथ रहे, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। यू आर नॉट फेथफुल। आप परमेश्वर की मंडली में नहीं रह पाए। परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि आप में से हट जाएगी और आपका भाग है विश्वासियों के साथ। क्या आप चाहते हो आपका भाग है विश्वासियों के साथ? क्या आपका नया जन्म हो गया उसके बाद भी आप नरक जाने के लिए नहीं ना? तो अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्यता रखो। जो विश्वास योग्य है उसे और दिया जाएगा। जो 5 थोड़े से 5 थोड़े और कमाए वो 5 भी उसी को दिए गए। 2 थोड़े से 2 थोड़े और कमाए वो भी उसे ही दिए गए। लेकिन जो विश्वास योग्य नहीं था उसके लिए लिखा है, उसे पकड़ो और अंधेरे में डालो। क्या आप अपने जीवन को अंधकार में ले जाना चाहते हैं? क्या आपका भाग है विश्वासों के साथ? वो आप ये चाहते हैं बुद्धिमान भंडारी की तरह अपने मास्टर के प्रति होगा, अपने कार्यों के प्रति होगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी शाम इस वचन को जो तूने हमें दी। वचन में लिखा है प्रभु कि तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तूने जो बोला है वो पूरा कर। और जिसके पास मसीह का आत्मा है उसके जीवन में भी प्रभु विश्वास योग्यता डेवलप होनी चाहिए। हम अपने रिश्तों के प्रति वफादार हैं, अपने कार्य के प्रति वफादार हैं, अपने जिम्मेदारियों को वफादारी से लें। प्रभु ऐसा करने के लिए पवित्र आत्मा को हमें, पवित्र आत्मा ये तेरा ही काम है। पवित्र आत्मा में इसलिए दिया गया है
ताकि हम अपने जीवन अंदर विश्वास योग्यता के साथ चलें। प्यारे परमेश्वर, हमने वचन में पढ़ा कि मसीह का आत्मा जो होता है वो कायलियत का आत्मा है, हमें कायल करता है, हमें मजबूर करता है, हमें रास्ता दिखाता है। And Lord, if we are not faithful, please help us, Lord, to make us a faithful person. हम विश्वास योग्य बने, उस विश्वास योग्यता पर एक दिन तू उस हमसे कहे, ये मेरा विश्वास योग्य सेवक, ये मेरी विश्वास योग्य बेटी है। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरे पिता के विश्वास योग्य लोगों, ब्लेस्ड लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार है। उस वो ही जाएगा, वरना हमारा भाग अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो हमारा भाग नरक होगा। प्रभु हमें विश्वास योग्यता में हमारा बुलाने वाला सच है, विश्वास है, हम भी विश्वास है। धन्यवाद करते हुए तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की पाक और शराबत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती है। हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आज शाम हमने परमेश्वर के वचन में से सुना कि विश्वास योग्यता पर है। तो मेरे अजीजों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को दबाएं। और साथ में अगर आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, कमेंट्स करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। कल शनिवार है और कल शनिवार की शाम को 4 बजे यानी मसीह सत्संग में हम लोग सब शामिल होंगे। तब तक के लिए आप प्रार्थना करते रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें और लॉकडाउन खत्म हो या समाधान निकले इन समस्याओं का उसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू।